सेनेट इंतखाबात 2024 पंजाब असम्बली में पोलिंग का अमल जारी। पंजाब में खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की दो जबकि अकलियत की एक नशिस्त के लिए वोटिंग हो रही है। ऐवान में 2 पोलिंग बूथ पर 285 से ज़ायद अरकान असम्बली ने वोट कास्ट कर दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग का अमल बगैर वक्फे के 4 बजे तक जारी रहेगा। 356 अरकान असम्बली सेनेट इंतखाबात में हक की रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे बुनियादी ढांचे पे मैं बुनियादी ढांचे पे बात करना चाहता हूँ कि अगर ये जो ख़त लिखा गया, अगर जुडिशल प्रोसेस में इस तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि अगर ऐसे कोई मामलात जो अलेज किए गए हैं दरपेश आते हैं तो फिर वो बुनियादी ढांचे की जजमेंट कहाँ जाती है। सेनेट की तमाम नशिस्तें हम जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की पंजाब असम्बली में गुफ्तगू। बोले, जजेस के खत पर मेरी अपनी राय है, इसके बुनियादी ढांचे पर बात करता हूँ। अगर खत लिखा गया तो इन बुनियादी ढांचे के मुताबिक तैनाती कैसे होती है। अवाम को फ़ायदा ज़्यादा पब्लिक सेक्टर G2G, मेरा दिल तो हमेशा होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने में, ताकि दरमियान में कोई किसने पैसे कमाए, कौन सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी दरमियान में, ये नॉनसेंस ख़त्म होनी चाहिए। सरकार करे फैसला, दूसरी सरकार से ले, डिस्काउंट क्लियर हो ताकि फ़ायदा आवाम तक पहुँचे। आवाम की आवाज़ को पार्लिमान में लाया जाए। ऑपोजिशन हमारे बिल को बेहतर करे तो ये जमहूरियत के लिए अहम है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए दोनों हाउसेज का फ़ाल होना ज़रूरी है। मुल्क बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मुल्क के अंदर जहां एक ही दिन सेनेट के इलेक्शन होते हैं हर सूबे के अंदर, वहां पर एक सूबाई असम्बली जो है वो भाग रही है, उसकी हुकूमत डर रही है और वो जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शंस के लिए उन्होंने आज हाउस को कन्वीन भी नहीं किया। सेनेट की सीटें वाज़े मार्जिन से जीत जाएंगे। एक सूबाई असम्बली भागदौड़ रही इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोली, आइनी खिलाफ वर्जी आला अदलिया देख रही है। आप आइन को मोम की नाक की तरह मोड़ नहीं सकते। केपी वालों को सबसे ज्यादा पंजाब की फिक्र है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली भी गिरा दी। नेपरा ने बिजली दौर पे 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं हुक्मरान रिलीफ देने आए थे, बिजली और पेट्रोल महंगा करके तकलीफ दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे थे कि ये हुकूमत आए, ये हमें रिलीफ कोई मिले, लेकिन नहीं मिला, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। और महंगाई इन्होंने और महंगाई कर दी है, बिजली और बढ़ा दी है, पेट्रोल और बढ़ा दिया है, सुई गैस और बढ़ा दी है। हम तो ये बिल भर भर के मर रहे हैं। काम का बेड़ा गर्क हुआ है। इन्होंने जब से ये 18 महीने से आए हैं, इन्होंने काम का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते, अपना खाना नहीं खा सकते अच्छे तरीके से। गरीब आदमी रोटी से मुताज है। आपको क्या बताऊं, ये आई है ना हुकूमत जी, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम ये बिजली और गैस का बिल सही करने आए हैं। ये बिल सही करने आए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी सड़कों की तामीर और मरम्मत का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरियम नवाज़ ने गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियाद पर तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। लाहौर के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने का हुक्म जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान सूबाई असम्बली ने अवामी मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। अरकान ने डेवलपमेंट के लिए अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज के काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद के अहकामात। बोली, पंजाब भर में 600 रोड की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। पतंगबाजी जैसे खूनी खेल के खिलाफ भी डंग टपाओ पॉलिसी। पुलिस के पतंगबाजों को नकेल डालने के बजाय आवाम को मशवरे। शहरी अपनी हिफाजत खुद करें, मोटरसाइकिल पर तार लगाएं।
एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 25,000 हिफाजती तार तकसीम। कोई भी डिवीजन हिफाजती तार की तकसीम का टास्क पूरा न कर सकी। हमें ये मुकम्मल उम्मीद है कि ये जो नासूर पिछले 4 साल में सूबे में जिसने जड़ें बनाई, हम इसे इंशाल्लाह जड़ों से उखाड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क के अंदर वो चीज़ें करूँ जो पहले नहीं हुई। तो मुझे डराने वाले प्लीज़ ये समझ लें कि मैं नहीं डरूँगा। ऑफर्स देने वालों को मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, मैं उससे 1% भी परेशान नहीं हूँ। नकल माफिया के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नकल माफिया कड़ी सजाओं का मुस्तहिक है। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। स्कूल माफिया की धमकियों से नहीं डरता, इनका मुकाबला करूंगा। इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? 2 दिन में जिम्मेदारों को बेनकाब करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई मगर पाकिस्तान में बढ़ा दी गईं। ईद से पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। ऑन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत का मामला। सलमान अकरम राजा की अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सलमान अकरम राजा ने अन्य 128 से ऑन चौधरी की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद अरशद ने PP 32 से इजाज़त मिलने के खिलाफ अपील दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सिंगल बेंच ने कानून के मनाफी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। अदालत परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त को कालादम करार दे। सूबाई वजीर चौधरी शाफे से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल, अवाम को रिलीफ की फराहमी के इक़दामात पर गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि सन्नत का पहिया रमा दमा रखने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार मुस्तहिक घरानों को उनकी दहलीज पर हक दिया गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुकम्मल फाल करके कीमतों में कमी लाएंगे। LDA रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला। रिकॉर्ड शिफ्टिंग में बड़ी गलतियों का इंकशाफ। LDA की मुख्तलिफ 11 हाउसिंग स्कीमों की 60,000 फाइलों को डिजिटलाइज कर लिया गया। फाइलों की गलत एंट्री से मतलूबा फाइल को प्रोसेस करना मुअम्मा बन गया। गलती के सबब शिफ्टिंग का मंसूबा मसाइल पैदा करने लगा। महंगाई माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। सरकारी लिस्ट 10 सब्जियों के नर्ख बढ़ चुके। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 280, लीमू और टमाटर 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। शिमला मिर्च 280, मटर 140, बैंगन 120, मेथी और आलू 80 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बदाना 1000, खजूर ईरानी 600, सेब 400, अमरूद 250 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी की ऊंची उड़ान, अंडे खरीदने वाले अलग परेशान। मुर्गी के गोश्त की कीमत 634 रुपए किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 421, परचून रेट 437 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 279 रुपए फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 8,250 रुपए में फरोख्त होने लगी। महकमे स्कूल एजुकेशन की नाकिस पॉलिसी। इम्तिहानात के लिए अमला पूरा किया तो स्कूल खाली होने लगे। असातिज़ा की अक्सरियत इम्तिहानी ड्यूटी पर तैनात। स्कूलों में टीचर की कमी। हर स्कूल में 20 से 30% असातिज़ा की कमी। नवी के इम्तिहानात के नकल के बायस प्राइवेट अमले को फारिग किया गया था। ग्लेस्को का रमज़ानुल मुबारक में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 392 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 10 को गिरफ्तार कर लिया। 16 कमर्शल, 4 ज़रई और 372 घरेलू कनेक्शन मुनक़ते किए गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का एमएओ कॉलेज का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने एमएओ कॉलेज के इम्तिहानी मरकज़ का अमला चेक किया।
कमिश्नर लाहौर ने इम्तिहानी मराकज़ की CCTV मॉनिटरिंग का भी जायजा लिया। मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि किसी इम्तिहानी मरकज़ में प्राइवेट निगरान मुकर्रर नहीं हो सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी का माली बहरान के बावजूद नई भर्तियों का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया 229 नए असातिज़ा भर्ती करेगी। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरार भर्ती किए जाएंगे। तरक्याती इदारों की एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत। LDA और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की वासा के तरक्याती कामों में मुदाखलत। डिप्टी कमिश्नर ने वासा की हुदूद में सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें डालने का मंसूबा बना लिया। वासा की मंजूर शुदा 10 तरक्याती स्कीमों की DC ऑफिस ने भी मंजूरी दे दी। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए 8,50,000 रुपए जारी। कांस्टेबल अब्दुल रहमान को 3, सब इंस्पेक्टर फैसल को 2.5 लाख रुपए दिए गए। एडिशनल IG वेलफेयर रियाज नज़ीर की ज़ेर सदारत कमेटी ने फंड्स की मंजूरी दी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन का स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का वाजिबात अदा न करने की सूरत में धरना देने का फैसला। DG स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है मसाइल और दीगर तमाम तकनीकी खराबियों का इदराक है। जल्द तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें फराहम की जाएंगी। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, नज़र से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा। जिलानी पार्क में 60 इकसाम के फूलों ने रंगों की कौसे कज़ा सजा रखी है। फूलों की नुमाइश से मौसम बहार का लुत्फ दोबाला हो गया। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू कहते हैं नुमाइश का मकसद शहरियों को तफरीह फराहम करना है।